ऑफ की जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क। সকালে সকাল ঘুম থেকে উঠে আমাদের জল খাওয়ার একদম রেডি। এখন বাজে 6:30। আমরা এবার বারকোট থেকে আমাদের এই রাত্রে যে আমরা বেদা ক্যাম্প, এই ক্যাম্পে আমরা রাত্রে ছিলাম, এখান থেকে আমরা এবার বেরিয়ে যাব যমুনেত্রীর পথে। আমরা এখন সেই নিচে যমুনা আর আমরা এই বেদা ক্যাম্পের বাইরে বসে সুন্দরভাবে সকালের জল খাওয়ার খাচ্ছি। এবার আমরা प्रभु हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग नीचे चलते हैं, आप वहाँ चलिए। हम लोग ये আপনারা দেখছেন মা কালীদের সেই গরম ধারা, যেখান থেকে মা যমুনা গরম ধারায় প্রকট হয়েছে। আমরা সেই যমরাজের উপাসনা করে মা যমুনা এই স্থানে গরম ধারায় প্রকট হয়েছিলেন। মা যমুনা প্রসন্ন করলেন যমরাজকে, যে বলল সূর্যদেবকে, তার পিতাকে বললেন যে তুমি আমাকে এমন শক্তি দাও যেন আমার এখানে যে সমস্ত ভক্তরা আসবে, তো এই যে সেই শীতল ধারা যেখান থেকে আমরা পড়ে আসলাম, আপনারা দেখছিলেন, সেই শীতল ধারায় যদি কেউ স্নান করে তাহলে তার সে সহ্য করতে পারবে না ভক্তরা। তো প্রভু তুমি আমাকে এমন শক্তি দাও যেন আমি এখানে এই গরম ধারা রূপে। তো ভগবান সূর্য সঙ্গে সঙ্গেই মা যমুনাকে একটি তার তেজ রাশির মধ্যে থেকে একটি তেজ দান করলেন এবং মা যমুনা এখানে गरम धाराয় प्रकट হয়েছেন। এবার আমাদের প্রতীকজি আমাদের जय श्री यमुने। आप माँ यमुना जी के सानिध्य में बैठे यहाँ पे जमुना मैया जो सूर्य पुत्री हैं
यमराज और शनि महाराज की बहन हैं, कृष्ण प्रिय हैं, कृष्ण भगवान की चतुर्थ पटरानी कालिंदी। तो आपने देखा है जैसे गंगोत्री में गौमुख में राजा भगीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए माँ गंगा मैया की तपस्या की, वैसे इस स्थान पर बैठकर जय मुनि ऋषि ने कलयुग के मानव के उद्धार के लिए, कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए, आपके हमारे सभी संसार के मनुष्य के उद्धार के लिए जय मुनि ऋषि ने यहाँ पर जमुना मैया की तपस्या की और जमुना मैया यहाँ पे गर्म धारा से प्रकट हुई है। यमुना जी की दो धारा हैं, एक शीतल धारा जो बह रही है, ये जम्बूद्वीप जामुन वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई है शीतल धारा। तो वहाँ कहा गया कि दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी वासिनी श्री सूर्य सुते, वहाँ पे कलयुग का आदमी नहीं जा सकता है। इसलिए जय मुनि ऋषि ने बोला माँ जो तुम्हारी वहाँ पे दर्शन के लिए जाएगा वहाँ तो कोई जा नहीं सकता है, इसलिए इस स्थान पर बैठकर जय मुनि ऋषि ने जमुना मैया की तपस्या की और जमुना मैया यहाँ पे गर्म धारा से प्रकट हुई है। जमुना मैया सूर्य की पुत्री हैं, यमराज और शनि महाराज की बहन हैं। जब प्रकट हो गई माँ यमुना जी तो जमुना मैया ने इसी स्थान पर बैठकर अपने पिताजी सूर्यदेव की तपस्या की। सूर्य भगवान जब प्रसन्न हुए बोला बेटी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुमको जो भी वरदान चाहिए तो मांगिए। तो जमुना मैया ने कहा देखो पिताजी यहाँ पे चारों ओर पहाड़ है, छोटी जगह यहाँ पे जहाँ से मैं गर्म धारा से प्रकट हुई हूँ। जो श्रद्धालु मेरी यात्रा को आएगा मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे नहाने की व्यवस्था हो जाए, पूजा पाठ की व्यवस्था हो जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो सूर्य भगवान ने अपने आभा मंडल से मात्र एक किरण का वरदान दिया जो यहाँ पे सूर्य कुंड नाम से विख्यात हुआ। कहा गया है यमुनाया पूर्व भागेशु सूर्य कुंडम मिति स्मृतम तत्र दिव्य शिला नाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी। बोला बेटी जो तुम्हारी यात्रा को आएगा गर्म जल से नहाएगा, छींटा मारेगा, अभिषेक करेगा, उसके बाद तुम्हारे स्थान पर बैठकर पूजा पाठ करेगा, उसके बाद यहाँ पे रोटी चावल आलू पकाएगा, भोजन करेगा, दर्शन करेगा और यहाँ से चल देगा। तो लोग पहले हरिद्वार इसके से पैदल आते थे, यातायात की कोई व्यवस्था नहीं थी, 2-3 महीने यहाँ पे यात्रा में लगते थे। उस समय बोलते थे कि यात्रा करनी है बुढ़ापे में करो, लेकिन आज क्या है कि यात्रा व्यवस्थाएं बन गई हैं। तो आप कहते हैं कि यात्रा जितनी जल्दी हो उतना कर लो, कल ये शरीर साथ देता है कि नहीं देता है। एक काम हुआ, फिर यमुना मैया ने इसी स्थान पर अपने भैया यमराज जी की तपस्या की। यमराज महाराज जब प्रसन्न हुए बोला बहन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुमको जो भी वरदान चाहिए तो मांगो। तो यमुना मैया ने बोला भैया जो मेरी यात्रा को आएगा वो यमलोक की प्राप्ति नहीं पाएगा। फिर यमराज जी हंस पड़े, बोला बहन कलयुग में पाप अत्याचार काफ़ी हो रहा है और जो आपकी यात्रा पे तो सब लोग आ जाएंगे, 100% लोग आए। यमुना मैया ने कहा नहीं भैया कलौ धर्म विहीनायम पूजा कुर्वन्ति ते मानव। ऐसा नहीं कि सारा, बोला जो सरदार भाव लेके जो मेरे दिव्य शिला पर बैठ गए, श्रद्धा भाव तन मन धन से जो पूजा पाठ करेगा वो यमलोक की प्राप्ति नहीं पाएगा। फिर यमराज भगवान प्रसन्न हुए, बोला बहिन तथास्तु। यहाँ पे 100% लोग आते हैं, 95% धक्का मुक्की में चले जाते हैं, 5% लोग बैठते हैं, 3% लोग बैठे लेकिन गोले खच्चर वाले दंडिकन बोले चलो चलो महाराज लेट हो रही है। तो बोला कलौ धर्म विहीनायम पूजा कुर्वन्ति मन। हे बहिन जो तेरे इस स्थान पर बैठकर श्रद्धा भाव से तन मन धन से पूजा पाठ करेगा वो यमलोक की प्राप्ति नहीं हुआ। 2 काम। फिर शनि महाराज की तपस्या की, शनि महाराज जी से वरदान मांगा है। शनि महाराज ने बोला बहिन जो तेरे इस स्थान पर श्रद्धा भाव से तन मन धन से जो पूजा पाठ करेगा, दशा तो मेरी लगेगी लेकिन मैं उसका इष्ट बनकर उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि लाऊं। जैसे साड़ी साथी लगती है, बकरी हो जाते हैं। तो बोला जो श्रद्धा भाव से तेरी शिला पर तन मन धन से जो पूजा पाठ करेगा उस पर शनि का प्रकोप नहीं होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है माँ यमुना जी। कहा यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो इस स्थान पर जैसी प्रार्थना लेके आएगा वैसी उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो यमुना मैया क्या है, भक्ति स्वरूपा है। यमुना जी भक्ति है। गंगोत्री जाएंगे, गंगा मैया ज्ञान। केदारनाथ में शंकर भगवान वैराग्य के अवतार है और बद्रीनाथ में उसके दाता विष्णु बैठे हैं। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य और मोक्ष 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धामों में बद्रीनाथ हैं, रामेश्वर है, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ 4 धाम में हुए, लेकिन उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ बने। ज्योतिर्लिंगों में सौराष्ट्र सोमनाथम, ये हिमालय केदारनाथ है, ये ज्योतिर्लिंगों में आता है कि हिमालय तो सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परलम बैजनाथम च ढाकिनी भीमसक श्वेत वंदे तो रामेश्वरम नागेश्वरम धारुकावन वाराणसी विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। हिमालय केदार, हिमालय तो केदारम, हिमालय में केदार है, ये ज्योतिर्लिंग 12 जो ज्योतिर्लिंग है। लेकिन ये हिमालय के जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री भक्ति हैं, यमुना मैया भक्ति स्वरूप है, भक्ति प्रदान करती है। गंगोत्री में ज्ञान, केदारनाथ में शंकर भगवान वैराग्य के अवतार हैं और बद्रीनाथ मोक्ष के दाता विष्णु भैर। इसीलिए बोलते हैं कि मनुष्य जीवन में पहले भक्ति अगर जीवन में नहीं है तो मानव जीवन व्यर्थ है, क्योंकि कृष्ण भगवान की चतुर्थ पटरानी माँ कालिंदी है, कलौ केवलम कालिंदी। इसमें वर्णन आया है कि जो न जातु यम यातना भवति ते पयपान, वो यम यातना की प्राप्ति नहीं होती है उसको जो इस स्थान पर सरदार भाव से तन मन धन से, और जो माँ यमुना जी का जल का आचमन न जातु यम भवति ते पान, जो मानव गंगा का स्नान, गंगा में स्नान करने से और यहाँ का मात्र जल पान करने से बराबर मातम है। तो यमुना न जातु यम यातना भवति ते पान, इसलिए ये दिव्य शिला माँ यमुना जी की दिव्य शिला है, यहीं से जमुना मैया प्रकट हुई है। बोलो जमुना मैया की जय। ऐसा बाल भोग बनता है, खंड दीपक जलता है, तो अपने परिवार की ओर से बाल भोग। जय माँ जमुने। আপনারা এই যমুনেত্রী ধামে মা যমুনা দেবী দর্শন করছেন। অপরূপ এই সৌন্দর্য প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে এই যমুনেত্রী ধামে। যমুনেত্রী ধামে নাম যে দেবভূমিতে এই যমুনেত্রী ধাম, সত্যি এর মাহাত্ম্য আপনারা এই স্থানে না আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। উপরে যে গরম ধারাটি আপনারা দেখেছিলেন সেইটিকেই এই নিচে নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে লোকে স্নান করেন, সমস্ত ভক্তগণ এখানে আসেন যারা, তারা স্নান করেন। আমরা যমুনেত্রী মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে এখন যমুনেত্রী মন্দিরের নিচে এই রাম দরবার, এখানে ভিতরে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমানজি এই রাম দরবারে ভিতরে ফটো তোলা নিষিদ্ধ, তাই আমরা আপনাদের ভিতরে মন্দিরে দেখাতে পারছি না। এই হচ্ছে সেই বাবাজি যিনি আমাদের